शुरुआत हम संसद में जारी उस संग्राम की खबर के साथ करेंगे जिसमें अविश्वास वर्सेस अविश्वास की जंग साफ साफ दिखाई दी है, जहां पर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी करीब 40 मिनट तक बोले। पर एक के बाद एक सत्ता पक्ष की नीतियों पर सवाल उठाए। सत्ता पक्ष की तरफ से भी राहुल के आरोपों को बेसलेस और निराधार करार देते हुए खारिज कर दिया गया। कुल मिलाकर संसद में राहुल गांधी के ना बोलने से शुरू हुआ डेडलॉक आज टूटा जरूर, लेकिन राजनीति की रपट झपट साफ तौर पर दिखाई दी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सदन की कार्यवाही में नहीं आए और इसकी वजह थी विपक्ष की तरफ से उनके खिलाफ लाया गया नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस। ओम बिरला ने खुद नैतिक आधार पर फैसला लिया कि जब तक इस प्रस्ताव पर चर्चा और फैसला नहीं होता है तब तक वो सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होंगे या फिर आसन पर नहीं बैठेंगे। संसद जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, जहां पर देश के लिए कानून बनाए जाते हैं, कहा जाए तो 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीद है ये संसद। लेकिन जिस तरीके से इसका बजट सत्र लगातार सियासी खींचतान की भेंट चढ़ रहा है वो देश हित में तो बिल्कुल नहीं है। संसद में आज राहुल गांधी के हमलों पर सत्ता पक्ष की तरफ से भी राहुल से उनकी कही गई बातों पर सबूत मांगे गए, ऑथेंटिकेट करने को कहा गया। साथ ही राहुल गांधी के खिलाफ सरकार विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की बात करती हुई नजर आई। जहां पर संसद में जिस तरीके के घटनाक्रम लगातार बदलते दिखे, सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आया, उससे सदन किसी जंग के अखाड़े से कम नहीं दिखा। अगर आपको if you don't have any propriety for the chair, तो आज जहां पर संसद के अंदर राहुल गांधी की तरफ से कई मुद्दों को उठाते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की गई, नेता विपक्ष ने संसद में आज हर एक वो कोशिश की जिसके जरिए एक नैरेटिव सेट किया जा सके, एक माहौल बनाया जा सके सरकार पर संगीन आरोप लगाते हुए। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से राहुल के हर एक एलिगेशन को एब्सर्ड, फॉल्स और मिसलीडिंग करार दिया गया। बीजेपी की तरफ से राहुल के भाषण को संसदीय मर्यादा का निम्नतम स्तर यानी कि लोएस्ट लेवल बताया गया है। You've done a trade deal. Our energy security has been handed over. We can't buy oil from who we want to buy oil from. ये जो हुआ है सर, ये पूरा सरेंडर है, and it is a tragedy. He has surrendered the future of 1.5 billion Indians. आज तक कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है। और आपने प्रधानमंत्री जी को कहा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस देश का आज तक सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। कोई हिला नहीं सकते, कोई हिला नहीं सकते। आपका कहने से क्या होगा? आप लोगों ने देश को इतना कमजोर बना के रखा है। 2014 तक हमारा देश को आप लोगों ने क्या हालत बनाया, और आज देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। राहुल गांधी के पास सरकार पर लगाए गए आरोपों को लेकर आखिर क्या सबूत है, ये तो राहुल गांधी ही जाने। लेकिन एप्स्टीन फाइल्स पर जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक के बाद एक सनसनीखेज आरोप लगाए, उसने सदन के पारे को जरूर चढ़ा दिया। एप्स्टीन फाइल्स को लेकर राहुल गांधी और साथ ही केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के बीच जुबानी जंग तेज हुई और राहुल के एक एक सवाल पर हरदीप सिंह पुरी की तरफ से जवाब भी दिया गया, जिसमें राहुल ने सवाल पूछा लोकसभा में कहते हुए कि एप्स्टीन फाइल्स में हरदीप सिंह पुरी का नाम है, तो हरदीप सिंह पुरी ने इस पर जवाब दिया कि राहुल के आरोप बेसलेस और झूठे हैं। राहुल ने सवाल पूछा कि मेरे पास डेटा है, मैं इसे ऑथेंटिकेट करूंगा।
हरदीप सिंह पुरी ने जवाब दिया कि 2009 से 17 के दौरान यूएन में भारत का राजदूत रहते हुए इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के तहत एप्स्टीन से 3 से 4 बार मुलाकात की थी, लेकिन सिर्फ डेलीगेशन के तौर पर यह मुलाकात रही। फिर राहुल ने आरोप लगाए 3 मिलियन ईमेल्स को लेकर। यह कहा कि कुछ अभी भी लॉक हैं और सरकार डरी हुई है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सिर्फ एक ईमेल एक्सचेंज किया गया और बातचीत मेक इन इंडिया, इन्वेस्टमेंट, भारत को बिजनेस फ्रेंडली दिखाने को लेकर था। यानी कि राहुल गांधी के हर एक आरोप का जवाब हरदीप सिंह पुरी ने दिया है। एप्स्टीन फाइल्स में अब तक कई हाई प्रोफाइल नाम सामने आ चुके हैं। हमने सोमवार के अपने 9 PM स्पेशल में एप्स्टीन फाइल्स को डिकोड किया था, जिसमें बताया था कि कैसे एप्स्टीन खुलासे के बाद सबसे ज्यादा हड़कंप यूरोप में है और करीब 10 देशों में इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है और कैसे एप्स्टीन खुलासे के जरिए इन देशों की सरकारों पर संकट मंडराने लगा है। कुछ अंश आप देखिए, फिर उसके बाद खबर में पढ़ेंगे आगे। ब्रिटेन में 3 अधिकारियों को पद छोड़ना पड़ा है। पूर्व राजदूत पीटर मैंडलसन, एडवाइजर एडम पेरी और पीएम कीर स्टारमर के चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैक्सविनी ने इस्तीफा दे दिया। यानी कि अगर बाकी देशों की कंडीशंस का हम विश्लेषण करें तो ये गलत नहीं है कि एप्स्टीन फाइल्स का जिन्न संकट लाने वाला है। हालांकि राहुल गांधी के हर एक आरोप पर सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब दिया गया, जिसमें सबूत मांगा गया। ये कहा गया कि सबूत नहीं होने पर स्टेटमेंट सदन में रिकॉर्ड नहीं होगा। एक सर Epstein case. So 3 million files are still locked up. I'd also like to ask Mr. Hardeep Puri, who introduced him Mr. Chair. to Epstein. उन्होंने during the session मेरा नाम लिया in the context of some developments elsewhere, the Epstein files. So I just want to share some information with you. 3 million emails have been released. All right? In these 3 million emails, I am in New York for 8 years. And it is as part of a delegation of the IPI or the ICM that I met Mr. Epstein on a few occasions, 3 or maximum 4. भारत और यूएस के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस पहले से ही फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश करती नजर आई। डील पर जॉइंट स्टेटमेंट जारी होने से पहले कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि इस डील में किसानों का अहित है। हालांकि सरकार ने इस बात को 2 टूक शब्दों में साफ कर दिया कि डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर डील से अलग है। हालांकि इसके बाद भी नेता विपक्ष राहुल गांधी इस डील पर यही कहते रहे कि पूरी डील अमेरिका के दबाव में हुई और राहुल गांधी की तरफ से दावा यह भी रहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में होती तो ऐसा नहीं होता। इस दौरान लोकसभा में अपनी बातों को रखते हुए राहुल गांधी ने कुछ ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया जिसका जवाब केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से सख्त लहजे में दिया गया। संसद की कार्यवाही देश को चलाती है, जो इंपॉर्टेंट भी है, इसका असर बड़ा होता है और ऐसे में राहुल गांधी ने जो कहा उसे साबित करने की जिम्मेदारी भी राहुल गांधी की है, क्योंकि एलिगेशंस गंभीर हैं और जैसा पहले भी देखा गया, इससे पहले भी कई आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए जो फैक्ट्स फाइंडिंग में सही नहीं पाए गए हैं। इससे पहले चाहे ईवीएम का जिक्र हो, एसआईआर का जिक्र हो, राफेल को लेकर लगाए गए आरोप हो या तमाम आरोप जिसने राहुल गांधी को बैकफुट पर भेज दिया। अब संसद में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पर हुई चर्चा का जवाब दिया। वित्त मंत्री ने इस बजट को विकसित भारत वाला बजट बताया। उन्होंने ये बताया कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, बायोफार्मा और मेडिकल टूरिज्म, साथ ही आयुष, किसान, एमएसएमईज, हायर स्टडीज और जॉब्स पर फोकस किया गया है। ये बजट इन सेक्टर्स पर सेंट्रिक है। निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में ये संदेश भी दिया कि सरकार का बजट देश की सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और भविष्य की तकनीक जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। और वहीं विपक्ष की तरफ से सरेंडर वाला स्टेटमेंट पूरी तरीके से निराधार है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हमें सजेशंस दे रहे हैं, नेगोशिएशन कैसे करना है। किसान को, गरीब को सेल कर दिया 2013 में,
ये कांग्रेस वाले आज आकर के हमें एडवाइस दे रहे हैं नेगोशिएशन कैसे करना है। सेल करने वाले आप लोग हैं, किसान को भी, गरीब को भी, इस देश को भी आप आकर के इधर हमें एडवाइस दे रही हो। इस किरण रिजिजू ने सही कहा, भारत को बेचने वाले कोई माय की लाडला अभी तक जन्म नहीं हुआ, मोदी जी कभी नहीं करेंगे। इससे पहले भी संसदीय इतिहास में विपक्ष की तरफ से हिट एंड रन पॉलिटिक्स की जाती रही, लेकिन इस बार का मामला अलग है। जरूरी है कि राहुल गांधी अपने हर एक कही गई बात का सबूत दें, वरना उनके ये सो कॉल्ड सनसनीखेज आरोप मात्र सेल्फ गोल बनकर रह जाए।